दूसरी एक अहम मुलाकात थी जिसमें अगर मेरे पास भी कोई आता ना शायद हो सकता है मैं उसको मना कर देता मिलने के लिए। हम्म। ये डिफेंस में शिफ्ट हो गए थे और जब क्या नाम है मैंने घर की बेल बजाई हम्म। तो शायद उस वक्त घर में कोई था नहीं। अच्छा। तो गेट खोलने के लिए वो खुद आए। तो जिस हाँ। कंडीशन में आए ना वो, हाँ। तो हम लोग की आवाज़ रुन गई थी और हमने कहा भैया आप क्यों आ गए गेट खोलने के लिए? हम्म। ऐसी तबीयत हो रही है आपकी, अब जाए हम लोग जा रहे हैं। कह रहे नहीं नहीं नहीं, इतनी दूर से आया तुम लोग आओ ये कौन सी बैठो ईयर की थोड़ी बात देर। है? ये आखिरी अक्षय मेरे की एटीज की मुलाकातें हैं बात हमारी। करें, एटीज की बात करें। ये जब वो उसकी शूटिंग हो रही थी मांग मेरी भरतों की। अच्छा अच्छा, मांग मेरी भर दो, ठीक ठीक। जी जी। तो हम्म। ये भावों के ऊपर ना रात में वो कह रहे थे यार मैं एसी ज़्यादा ठंडा हो गया था तो मैं एसी बंद करने के लिए उठा था तो कालीन में मेरा पैर ओह। फंसा और मैं गिर पड़ा। तो ओह। ये माथे पे उनके 2-3 टांके लगे थे। ओह हो, अच्छा। जी, लेकिन वो आज तो जदीद मसला हो गया ना टांगों का, अब तो पता नहीं चलते हैं टांके लगने के बाद। सही सही। तो बड़ी देर तक भी बैठे रहे, बेचारे टेक लगा लिया सर अपना टेक उस पे अपना सोफे के ऊपर। हम्म तो मैंने कहा नहीं भैया आप सॉरी हम लोग ऐसे आ गए, आप जाके आराम करें, हम्म फिर कभी इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बड़ी तो बात है भाई सर, उसके मैं आपकी हाँ, बातों से मकसद बिल्कुल जिस एकदम कंडीशन डाउन में टू अर्थ। उन्होंने हमें वेलकम किया, अगर मैं भी बता रहा हूँ कि अगर मैं भी हूँ ना नहीं हो। और मेरे पास गेट पे कोई दरवाजा खटखटाया तो मैं शायद ये कहूंगा कि यार बोल दो कि उनकी तबीयत सही नहीं। यहाँ मैं डिफेंस में किस जगह थे ये विधु भैया ये जी? डिफेंस में इन्होंने घर लिया था किराए पे ही गए थे। ये अपना फेस 2 कहलाता है, ये जो अपनी मस्जिद है अपनी गोल वाली हाँ 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 हाँ। उसके अपोजिट अच्छा अच्छा। रोड क्रॉस करने के बाद जहाँ सामने वाले नेशनल इलाके में। मेडिकल सेंटर आजकल बना हुआ है इसकी तरफ कौन से। सा? नेशनल मेडिकल एनएमसी जिसे नेशनल कहते मेडिकल सेंटर से 4-5 गलियां आगे। हैं। अच्छा। हाँ समझे, जी ठीक ठीक है। ये वो जमाने में तो फेज 1 जहाँ ऑफिस भी है डीएचए का, पुराना जी 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 हाँ जी हाँ हाँ, मैं ऑफिस। जाता रहता हूँ वहाँ पे। जी 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 जी। नेशनल मेडिकल सेंटर तो हमारा हम्म, समझ लें कि फैमिली हॉस्पिटल है। हाँ हाँ। सही 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 सही। ठीक। तो वहां चले गए थे विधु भैया। जी। ठीक। फिर उसके और फिर वैसे मुलाकातें होती रही, मेरा 83 में एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। 5 मई 1983 को मेरी मोटरसाइकिल से मेरी फ्रैक्चर हो ओहो। गया था टांग में। तो ओहो। उसके बाद फिर मैं 7 महीने तक रहा हूँ क्या नाम है बेड के ऊपर। तो उसका मतलब और जो उसी उनका दौरान जो है इंतकाल। ना समझ लें कि जिस दिन वहीद भैया का इंतकाल हुआ है हम्म। उसी दिन मेरी अम्मी को कैंसर डायग्नोज हुआ था। तो मेरे ओहो। साथ दो 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 एकदम से ट्रेजेडी। पहाड़ टूटे थे। तो हाँ। मैं बहरहाल वो उस दिन बताया था डॉक्टर ने ऐसा है, तो फिर ये सारे जो क्लब के लोग भी आए थे मेरे घर पे, उससे वहीद हाँ। का पुरसा भी करने आए थे। तो मैं तो बैठा हुआ रो रहा था, अम्मी के लिए भी रो रहा था, वहीद भैया के लिए सही रो रहा था। फिर सही। हमने बहुत कोशिश की, हम लोग फिर निकले गाड़ियों पे बैठ के हाँ। क्योंकि पता चला था कि वो अनीता यूब के घर पे हैं। जी जी। लेकिन डिफेंस में जब तक आपके पास प्रॉपर कोई एड्रेस नहीं हो तो तो आप किसी का घर नहीं ढूंढ सकते, नहीं क्योंकि ढूंढ सकते। खयाबान और फलाना उस स्ट्रीट और जमाने में ये। तो बहुत ज्यादा डिफेंस, अब तो फिर भी काफी जी बन जी जी जी। गया तो है। हम लोगों को घर नहीं मिला था उनका। अच्छा। ओके। जी जी जी, वापस आ गए थे हम लोग, रात 1:30-2 बज गए थे, हम लोग फिर ढूंढते ढूंढते फिर हम तो लोग वापस आ लाहौर गए। ही चले गया था नहीं मैयत। मैं नहीं गया था लाहौर, क्योंकि मैं तो नहीं, बैसाखी से मैंने कहा चलता था मैयत तो। तो फिर लाहौर ही चली गई थी तो जी जी, मैं ये तो लाहौर चली गई थी। जी जी जी। जी जी। अच्छा 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 अच्छा। तो आखिरी मुलाकात आपकी उनकी इंतकाल आखिरी के बाद। मुलाकात हमारी हुई थी वहीद भैया के घर में, जो सिडको एवेन्यू सेंटर में मेरी हाँ 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 उनसे आखिरी मुलाकात हुई थी। हाँ हाँ। तो वो ये कह रहे थे कि क्या नाम है इकबाल यूसुफ कह रहा है मेरी ताजपोशी करने के लिए और ये वो। मैंने कहा भैया इकबाल यूसुफ का तो कोई हक नहीं पहुंचता हाँ। कि वो आपकी ताजपोशी कर रहे हैं। हम लोगों ने आपके नाम पे क्लब बनाया हुआ है, ये हम्म। किया है, सारे लड़के हैं हाँ। आपसे अकीदत करते हैं, वो तो एक प्रोड्यूसर है। हम्म। और मैंने कहा मुझे तो आपसे भी इख्तलाफ है। मैं बरमला जो है ना, हाँ हाँ। मुझे ये शर्फ हासिल था कि मैं बरमला उनसे बोल देते थे। इख्तलाफी बात भी कर लेता था, उनके कपड़ों के मुताबिक भी बात कर लेता था। अब अच्छा। जैसे फर्क में हाँ शूटिंग से हम लोग जब शाम को घर पे पहुंचे, मैंने कहा भैया क्या कपड़े पहने हुए थे आपने? हाँ। कहने लगे यार अभी मैं छोटा चोर हूँ, जब उसमें बड़ा चोर बनूंगा तो और अच्छे कपड़े पहनूंगा। अच्छा। अच्छा, हम मतलब लोगों को बुरा नहीं बड़े बाल मानते रखने थे। पे बहुत बुरा नहीं डांटते थे वो। मानते थे और अब अगले की बात सुनते थे जी, मतलब। मेरे को बड़े बाल, हम लोग उस वक्त सबके बाल बड़े बड़े होते हाँ तो बहुत हाँ। डांटते थे, कहते थे नहीं यार बाल सही से रखा करो, ये वो। हम्म। बात टोन निकल गई थी एक वक्त में, कहने लगे भी तो तुम जीन्स पहन के आ गए हो तो तुम्हारे पर तो शलवार कुर्ता भी अच्छा नहीं लगेगा, हाँ सही से रहा करो। फिर मैंने उससे टिप ली कि आप क्या करते हैं? हाँ। कहने लगे भाई मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ नाश्ता करता हूँ और रात का खाना खाता हूँ।
हाँ, हाँ। और कुछ नहीं करता। मेरी तो अच्छा। फिटनेस का राज ही दोपहर को मैं कुछ नहीं खाता हूँ। जी, जी। तो वही उसी पे फिर अमल किया। मैं जिसको भी बताता हूँ कि भाई ये ठीक है, हाँ, हाँ। डाइटिंग कर लें, डाइटिंग करेंगे आपके चेहरे पे वो एक वो आ जाएगी ऊपर से बीमारी के के तासुरात। असर आता है, असर पड़ता है, बिल्कुल। तो उसमें फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है यार तुम लोग कर लेना। फिर फ्लैट दिखा रहे थे, कहते यार इसको सजाएंगे, इसको ये करेंगे वो करेंगे। हुँ, हुँ। बड़ी देर तक हम लोग उठने की भी बात करते थे तो कहते नहीं 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 वो बैठो। कौन से फ्लोर पे थे विधु भैया सिडको सेंटर? थर्ड फ्लोर पे, थर्ड थर्ड। पे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, 3/4 नंबर था। ओके, 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 ठीक। दो थे उनके, थर्ड पे भी था, फोर्थ पे एक भी था। अम्मी फोर्थ मेरे ख्याल से एक वालदा होती थी मेरे ख्याल से जिसमें उनकी। नहीं नहीं नहीं, दो थे, उन्होंने एक बेच दिया अच्छा, था। राडो, जो जिनकी शॉप है ना सदर में, अच्छा, राडो अच्छा, वाले। अच्छा, अच्छा, उनको। अच्छा, राडो घड़ी वाले, हाँ। ओके, 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 ओके। तो मेरे सामने ही हुआ था सौदा उसका। अच्छा, ठीक, ठीक। तो फिर यहाँ फिर यहाँ इसमें बहरहाल जो है ना कि सबसे ज्यादा जो क्रेडिट जाता है इसमें पूरे क्या नाम है, वहीदी क्लब को इकट्ठा रखने में, चलाने में और सब कुछ करने में, वो जाता है भाभी को, सलमा सलमा भाभी को। भाभी को उन्होंने समझ लिया कि मैं अपने खानदान में किसी घर में इतना फ्री नहीं हूँ जितना इस फैमिली में फ्री हूँ। मैं अपने किचन में चला जाता हूँ, खाना निकाल लूँ या कुछ भी कर लूँ। मैं बस समझ लिया कि ये हमारा रूहों का कोई रिश्ता है जो अब तक चल रहा है। तक और माशाल्लाह। भाभी ने हमेशा ऐसा नहीं किया जैसे आप आई घर में और आपने ला के टेबल पे सामान रख हाँ, दिया हाँ, हाँ। कि ये सामान है, वहाँ से चाय पानी या खाना जो भी है हुँ, लें, वही खा लें। तो हुँ, जैसा होता है एक रूटीन में, हुँ, भाभी आती थी, खाना आता था, नौकर खाना रखता था, भाभी प्लेटें हाथ में पकड़ाती थी। हुँ। उसके बाद उसमें खाना निकाल रही हैं, ये कर रही हैं। और वही आदत जो है ना हमारी बल्कि वो बेटी आलिया। तस्वीर भी एक है कि वो भाभी सबको प्लेट्स दे रही हैं, एक जी तस्वीर जी भी जी जी। है ना? नहीं, वो उनकी अम्मी है वो। वो अम्मी हैं? वो अच्छा, अम्मी है और ईद हाँ। के दिन की तस्वीर, ईद के दिन अच्छा की वो जो तस्वीर है वो। तस्वीर जो आगे प्लेट दे रही हूँ, अच्छा मैं जी समझी जी जी आप। जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और उसी दिन वहीद भैया की सालगिरह भी थी। हाँ, जो केक कटिंग हो रही है आप लोग जी केक उसी दिन कटिंग। की है जी, हाँ, उनकी हाँ। अम्मी है वो। और अच्छा वो आंटी थी इसीलिए जी जी। रिश्ते में आंटी। और तो आपकी वही मुलाकात आदत जो है सीधी ना, अब आंटी से भी हमारी जो हुई थी बेटी है फिर? आलिया, उसके अंदर है समझ लें। अब हम सबको जो जोड़ा है ना, भाभी तो बहुत ज्यादा बीमार है, हमारे भाभी लेकिन तो जो वो हमारी बिल्कुल बस सगी अल्लाह बेटियों की पाक, तरह हाँ, है। उनके से अभी आपकी लेटेस्ट तस्वीर भी मैंने जब देखी थी भाभी के साथ जी जी दोनों। जी जी हाँ, तो कह रहे काफी कमजोर हो गई हैं ये वो, और जी जी। आलिया है जो वाकई में रखती नहीं, है। आलिया क्या मैं बताऊं, ये बस घराना एक अजीब घराना है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला इनको बहुत खुश मतलब अल्लाह खुर्रम पाक रखे। की कोई नजर इनकी करम है, मैं तो कहती इनकी हूँ। इनकी बहुएं भी अच्छी हैं। बस अब देखें ना, जब हम जाते हैं जी, तो जरूरी थोड़ी है कि भाई सारी पूरा घर हमारे सामने बैठ जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। भाई उनकी बहुएं भी आ रही हैं, बेटी भी बैठी है, फातिमा हाँ, भी बैठी फातिमा, है, हाँ। भाभी भी बैठी है, आलिया भी बैठी है। सब जो है ना खाना सर्व कर रहे हैं, कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है। तो बस अब दिल से दुआएं निकलती हैं इनके लिए भाई भाई, कि वही अल्लाह वाली ताला बात इन है ना लोगों को। कि जो उनको अपने वालिद से मोहब्बत है ना, जी उसका जी। इज़हार वो उनके साथ वालों के साथ जो। भाई हमारा जो तारुफ वो करवाती है, जैसे हमने भी मोहम्मद अली और उसकी मकबूल की शादी में गए तो हाँ, सबसे हाँ, हमारा तारुफ कराया कि ये मेरे मैके वाले हैं। मैके वाले, सही, सही। देखो अब ये आप अंदाजा लगा लें कितना बड़ा हुँ, लफ्ज है जो बहुत बोल बड़ा दिया आलिया लफ्ज़ है। और ये है वो अपने वालिद से उस मोहब्बत की इज़्ज़त देना कि ने। उनके जी जो जी जी। साथियों को उन्होंने उसी इज़्ज़त से, जैसे अगर हम अपने नहीं वा नहीं, हुँ। मैं आपको बताऊं, ये खून का हिसाब किताब होता है, ये हुँ। अच्छे खून की पहचान होती है। बेशक, क्योंकि ज़ाहिर है जिस उसमें विदु भैया जिस ख़ानदानी उसके थे, उनके जी अंदर जी भी एक जी तो डाउन टू अर्थ जब मैं बातें सुनती हूँ, तो जी मुझे जी उनकी तरह लगता है कि कितने देखें जिस उरूज माशाल्लाह उनका था, उसके बावजूद जब जिन लोगों से आप बताते हैं, सबसे मिलते हैं या जो भी बताता है, कि जी जी जी। कितने और तस्वीरें मैं देखती हूँ तो सब फैन्स में ऐसे बैठे हैं, वरना लोग तो ऐसे मगरूर होके नहीं और नहीं, मैं आपके किसी के बारे में खैर मैं बात नहीं करता कि किसने अपने परिस्तारों के साथ क्या किया और किसने अपने परिस्तारों के साथ क्या किया। हुँ, हुँ, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन बहरहाल हम तो अपने हीरो को जानते हैं भाई। सही। और आपके चैनल से हम सबसे ये भी बोलते हैं कि कोई एक मिसाल कोई बता दें हमें पूरी पूरी दुनिया दुनिया में कोई कोई आर्टिस्ट ऐसा में बता दें जो इतने अरसे के बाद भी इतना ही मकबूल है नहीं, जितना अपनी ना जिंदगी में मकबूल हॉलीवुड ना बॉलीवुड, कहीं कहीं पे भी भी कोई भी एक वो कहीं उसका नाम देते हैं एल्विस प्रेस्ले का, एल्विस एल्विस प्रेस्ले प्रेस्ले का। को भी नहीं, नहीं, उसका खत्म हुई कहानी, वो खत्म हो उसके गई तो शायद कहानी। कोई जानता भी नहीं होगा। आप यकीन माने शमशाद भाई, जैसे-जैसे ये
वही मैं कहती हूँ, अल्लाह की नजरे करम है भैया पे कि पता नहीं उनके अल्लाह ताला ने कौन से वो उनके गुण थे जो उनकी थी बातें, कि अल्लाह ने उनको इस तरह से याद रखवाया। और लोगों की जिस तरह लोग टाइम गुजरता भूलते, टाइम के साथ साथ लोग और उनको एक तजस्सुस रहता है मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं ये बात अक्सर बल्कि हर साल ही करता हूँ भाभी से, आलिया वगैरह से। मैंने कहा भाभी ये मसला कोई और है, वरना एक्टिंग वाला मसला एक तरफ है, सही है, लेकिन ये मसला कोई और है। ये अल्लाह और भैया के दरमियान कोई मामला है। मामला है। कभी कभी तो और मैं ये जो कुछ भी है ना, ये छुपी हुई बातें, हो सकता है कोई ऐसे काम किए हों उन्होंने कि जो उनका बिल्कुल, नाम है अब तक जो जिंदा है। भाई उनके सब ऐसे लोग, काम थे जो जिन लोग उनकी, जो जिनकी पैदाइश उनके मरने के बाद हुई है, वो उनके परस्तार हैं। वो भी परस्तार हैं। जैसे मैं कह रही हूँ ना, मतलब जो लोग, मैं अब जब चैनल्स पे अपने डालती हूँ तो जो उनके इंतकाल के बाद की पैदाइश वाले भी उसे फॉलो कर रहे हैं, तो वो जी क्रेजी हो जाते हैं उनको देखने के लिए, उनकी पुरानी आर्ट। जबकि इतनी, मैं अभी भी जिक्र कर रही थी जफर भाई के उसमें इंटरव्यू में भी, कि आज के दौर की पिक्चर, जबकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, सब कुछ है, मगर उस पर तरजीह देते उस वक्त की उनकी मूवीज पे, उनकी एक्टिंग पे। नहीं हुआ ये। अब खुशकिस्मती ये हुई कि जो अभी जो अपने नस्ल शाहरुख खान की और क्या नाम है सलमान खान वगैरह की जो दीवानी है ना, हाँ, हाँ। तो वो काम वो आज से 40 साल पहले करके चले गए। ये आप यकीन माने भाई, आपने मेरी वो वाला जुमला बराबर है। अभी पिछला इंटरव्यू सुने तो जफर भाई ने कहा कि पता नहीं ऐसी क्या बात थी, मैं भी सोचता हूँ, तो मेरे मुंह से यही निकला, मुझे लगता है कि उन्होंने उस वक्त वो काम कर दिया जो आज हो रहा था। यानी जी बिल्कुल। और ड्रेसिंग में आपने देख इसको लें आप, सेकंड गाने की पिक्चराइजेशन में देख लें आप, खूबसूरती में देख लें आप, तो वो जो अब लोगों को नई नस्ल को कंपेयर कर, अब अली भाई थे, बड़े आर्टिस्ट थे, लेकिन अब उनका जो बोलने का स्टाइल था, अब उसके ऊपर अगर बच्चे में बैठते हैं तो वो वो अजीब सा थोड़ी, लगता था। वो अब बिल्कुल। लगता है, लेकिन उस हाँ, जमाने में हाँ, वो सुपर हिट थे। हाँ, वो अपने जमाने के थे, मगर हाँ, भैया आज के दौर में भी चल रहे हैं। आज के दौर के, जी जी बिल्कुल, मैं यानी भी कि ये कह रहा हूँ। आज अगर उठा के मैं कहती हूँ रख लो ना इदू भैया, जी तो वो जी जी तो आज में भी वैसे ही फिट है। और अभी जैसे मैं लाडला, कितनी पुरानी मूवी है, पता नहीं जी जी, कितनी मलिर में शूटिंग हुई थी इसकी, कहाँ लाडला की। की। मलिर में भी शूटिंग हुई थी इसकी, लाडला की। और इसमें एक बड़ी अच्छी बात मुझे पता है, उस जमाने में बड़ा याद है मुझे, एकदम हुआ, दिल भी दुखा। पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, उस वक्त मशरकी पाकिस्तान था, तो उसमें बंगाली भी दिखाई है बोलते हुए जी थोड़ी बहुत, और उसमें वो जी अब जी दिखाया है पीछे बंगाली गाने की जैसे कि म्यूजिक चल रही है, तो बड़ा मिस कर रही थी मैं कि अल्लाह देखो हमारा मुल्क कैसे दो लख्त हुआ है। अल्लाह पाक सही अब बात। हमारे जी बाकी जी, जो अब वतन है उसको शाद आबाद बस रखे, सलामत रखे, सही बात। सलामत रखे। और मतलब, और बहुत उसमें इतनी उनकी जो इवन रोमांटिक गानों की बाकी में पिक्चराइजेशन होती है, एक एक मैं देखती हूँ ना, उसमें मासूमियत है। आप क्या कहेंगे? मासूमियत देखें, पैरों का स्टाइल देखें, फुट कदमों स्टेप। का स्टाइल देखें। मैंने आलिया हाँ, से वो जो गाना है अकेले ना जाना, अ, आप देखें जो वाला बिल्कुल। है। हाँ, एक तो जेबा ने गाया था, एक वही भैया ने गाया था ना, तो उसमें सही। आप उसके उनके फुटवर्क देखें खाली। फुटवर्क तो उनका कमाल। एक और फुटवर्क मैं तो कहती हूँ किसी जगह भी उनका देख लेना, किसी गाने में भी कमाल। जी फुटवर्क से लेके क्या, आंखों का तासुर आप देख लीजिए, होठों का थोड़ा सा जो विटीपन होता है उनका, एक जी जी जी, शरारती, एक मासूमाना शरारत जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मासूमान वाली बात है उसमें। मतलब इतने अच्छे लग रहे होते हैं कि आज के भी मैंने कुछ कुछ आर्टिस्ट देखे, मुझे लगता है कि जैसे वो उनसे मुतासिर हैं, चाहे जाने में या जी अनजाने में, और उनको जी फॉलो कर रहे हैं जी उनकी जी स्टाइल को। कभी कभी कुछ मैंने टीवी के जी जी। शायद लेकिन आपने। बहरहाल वही भैया के साथ भी सेटबैक ये हुआ कि उनको लोग अच्छे नहीं मिले, उनके साथ बहुत हाँ, इस यानी बात पे मैं आ रही कि थी कि इस नाइंसाफी तरह हुई। ये। फिल्मों से निकलवाया, फिल्मों के शार्ट तब्दील करवाए, एंड तब्दील करवाया, फिर बहुत हम्म, बहुत कुछ हुआ। बेचारे वो सहते रहे अपने दिल के ऊपर हर चीज। बस कितने। एक गलती हो गई थी उनसे, हम्म, वो अगर वो काश के अगर वो ऐसा नहीं होता ना, हाँ, तो पता नहीं कि कहाँ पर होते, किस किस रूज पर होते। वो कुदरत फिल्म जो छोड़ी है ना उन्होंने, अच्छा वो कुदरत खुद छोड़ कुदरत दी। हेमा मालिनी के साथ इनको कास्ट किया था कुदरत में। वहाँ की कुदरत जो थी जी 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 इंडिया जी, की। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं हाँ, जानते। उसमें विधु भैया को कास्ट किया गया था। हाँ, तो इनकी हाँ, अम्मी ने मना कर दिया कि नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी।
तो फिर अच्छा। वो राजेश खन्ना को लिया था, और राजेश खन्ना की उस साल 7 फिल्में सुपरहिट थी, जिसमें कुदरत भी थी, और कुदरत में उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। और सुने उस जमाने में अगर विदु भैया हमारे यहाँ से गए होते और वो अरे रे करते रे, और नहीं वो तो गाने भी हीरो कुछ थे, और वो लिखते साइडवेट थे। वाला रोल थोड़ी था कि जैसे वो हाँ? दूसरे लोगों को मिल गया साइड। ना ना, वो तो हिट हिट हाँ, हिट, जिसे बस अपना वो अगर कैरेक्टर भी फिल्म हिट काश था। के वो फिल्म हो जाती ना, तो वो ये तो क्या। बहुत बड़ी बात आपने बताई है शमशाद जी भाई, जी जी। ये कुदरत में विदु भैया को रोल मिला और हाँ हाँ, और मेन रोल, लीडिंग मेन रोल। रोल। जी जी बिल्कुल। तो बस पता नहीं, अब उसके बावजूद मैं कहती हूँ जितना भी लोग कह लें, जो भी किसी जिसने भी किया, अल्लाह सब जानने वाला है, मगर देख ले, कोई कोई उनको जवाल नहीं ला सका, जी कोई बिल्कुल उनको बिल्कुल। नीचा नहीं कर सका। नहीं नहीं, ये सब अल्लाह के ये इख्तियार में अल्लाह होता के है ये। हाथ में होते हैं। कोई कहते हैं ना, कोई कुछ भी कर जाए, और ये जी और जी वो तो बनाने, वो मैं हमेशा मैं कहती हूँ वीदू भैया किंग मेकर में से बिल्कुल बिल्कुल। है या नहीं, वो किंग जी मेकर बिल्कुल। बनाने बस मेरी वाले। भी एक आखिरी ख्वाहिश है कि वो, मैंने शायद आपसे शायद जिक्र भी किया था क्या? कि मैं एक तकरीब करूं। अभी तक तो हमने 10 अवार्ड किए थे, और हाँ हाँ हाँ। वहीदनाथ मेमोरियल अवार्ड। जी जी। अब एक एक अवार्ड की तकरीब मैं करना चाहता हूं उन तमाम परिस्तारों के लिए जिनका कुछ काम नजर आ रहा है उनके जाने के बाद। ये चाहे तो उसका बहुत, ताल्लुक किसी भी क्लब से हो, वहीदी क्लब से हो, प्रिंस किसी वहीदी से क्लब भी, से हो, या ये किसी तो से भी, मैं तो कहती या हूँ कोई बहुत यूट्यूब पे जबरदस्त जो है लोग अपने काम कर रहे शमशाद हैं वो भाई। कर रहे हैं। ये तो तो उसमें, हाँ, जी उसमें जो है ना, फिर ये है कि अभी कराची के जितने भी स्टार हैं जो कराची में हैं इस वक्त, जी जी जब जी। हमने उनको 10 साल अवार्ड दिया है, तो वो भी हमें अवार्ड देने जरूर आ सकते हैं, क्यों नहीं आएंगे वो। बेशक बेशक बिल्कुल आ सकते हैं। और मेरी हमेशा वही जो कह रही हूँ, मेरी अभी ख्वाहिश आज तक है, वो आप भी कोशिश करें कि बड़ी स्क्रीन पे आज के दौर में भी एक दफा उनकी मूवी देखना चाहते हैं, एटलीस्ट एक दफा तो कोई चलवाए उनकी मूवी बड़ी स्क्रीन पे। चले हाँ, चले, इंशाल्लाह हो सकता है कभी ख्वाहिश पूरी हो जाए आपकी। बिल्कुल, बस ये मेरी बहुत कहती देरीना ख्वाहिश है। वो बीच में कोविड आ गया, 2-3 साल, तो उस जमाने में उनसे भी जिक्र किया मैंने, बहुत अहमद शाह साहब से भी कहा, सबसे कहा। तो वो जी कोविड जी था, मास्टर्स का भी मसला था कि लोग इकट्ठे नहीं हो रहे थे। फिर आपको जी पता है जी ये सारी चीजें, बस देखें, जी जी अल्लाह पाक ये एक, क्योंकि बड़ी स्क्रीन की तो बात ही कुछ और है ना। जी जी। वो तो आपने यकीन, कितनी मूवीज आपने देखी होंगी विधु भैया की। मेरे ख्याल में मुझसे शायद हो सकता है, क्योंकि हमारा, हम लोग जो घर में जो, जैसे वहीद भैया थे ना अकेले अपने, उनका कोई हाँ, बहन भाई नहीं था, इसी तरीके से मैं भी अकेला ही हूँ अपने माँ अच्छा अच्छा। बाप का। हाँ हाँ तो अम्मी को भी शौक था फिल्म देखने का, अब्बा को भी शौक था, तो मैं भी चला जाता था साथ हाँ में। हाँ। लाजिम बात है, मुझे अकेला छोड़ के नहीं थोड़ी जाते हैं जाएंगी वो। जा रहे, हाँ तो हाँ। मुझे लगता है कि कुछ शायद एक आध दो फिल्में मुझसे मिस हुई होंगी। अदरवाइज वो तो, माशाअल्लाह जबरदस्त। हाँ, वो मैंने तो सारी ही फिल्में देखी हैं तकरीबन। क्या बात, वही तो कहती हूँ, और वो देखने का तो मजा ही कुछ और है, जी 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 बड़ी स्क्रीन की बात ही कुछ जी और। जी। कोई मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छी कौन लगी सी इनकी अच्छी फिल्म लगी ना, अभी? जिसमें मुझे वो लगी लैला मजनू। अच्छा। ओ, लैला मजनू में आप मेरे कहने से एक मर्तबा आप देखिएगा। नहीं मैं देख और चुकी हूँ, और अब आपके कहने नहीं, से दोबारा आप देखती ये हूँ। देखिएगा, उस फिल्म में उनके चेहरे पे कुछ चीज नजर आएगी आपको। अच्छा। हाँ, बहुत देख, मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी उन्होंने। हाँ। उस फिल्म का जिक्र भी किया था जेवी होटल की पार्टी में। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी जी। वैसे तो इंशाल्लाह। दौलत दुनिया, अंजुमन वगैरह भी हाँ थी, अच्छी फिल्में थी। हाँ हाँ। लेकिन बहरहाल अपनी अपनी पसंद लगा। होती है इंसान की। लेकिन मुझे तो जो है ना, जितना मजा उसका गानों की पिक्चराइजेशन में उसमें आया ना, वो लैला मजनू मेरी फेवरेट फिल्म है, समझ लें। जबरदस्त। वहीद भैया की फेवरेट फिल्म थी अंजुमन। उनकी अपनी अंजुमन थी सबसे फेवरेट। हाँ जी जी जी। अच्छा अच्छा, उनके और फेवरेट में उनके फेवरेट फूड या वो चीजें आपको कुछ पता होंगी, कौन कौन सी चीजें उनको पसंद थी, या कौन सी चीज नापसंद भी थी, या किसी नहीं कौन ये, सी आदत नापसंद होती लोगों की? इस पे, हाँ इस पे एक मरतबा उन्होंने बात की थी मुझसे। मेरे ख्याल से झूठ नहीं पसंद करते थे। नहीं, वो कहते यार देखो, ताशकंद गए सब हम लोग, कोई मौलवी तो नहीं थे ना हम्म। हम, फिल्मी डेलीगेशन था। अब हम्म मैं आपसे इंटरव्यू में ये बात कह नहीं सकता हूँ हम्म कि सब गए वहां पर, सबने डांस भी किया, हम्म सबने ये किया, और सारी हम्म बुराई मेरे ऊपर ला के डाल दी कि हम्म वहीद ने वहां पे ये किया। क्योंकि कोई हम्म इंडियन एक्टर भी थी ना जो वहीद मात के ऊपर हम्म। वो हो गई थी बहुत ज्यादा। अच्छा केटी मिर्जा नाम था उनका। अच्छा। हाँ वहाँ हाँ पे वही साहब को इज्जत भी बहुत मिली थी, और इंग्लिश हाँ। इंग्लिश भी तकरीर वकरीर भी जिनकी शायद उन्होंने शायद की कोई थी वहाँ। तस्वीर भी है, वो तो जी 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 नहीं, हाँ, वाइट ड्रेस में मेरे ख्याल से।
जी जी जी। रेडी, हाँ, ओके ओके। तो अब वो तो खैर उन्होंने एक प्रोग्राम आया था ईद वाले दिन हम्म टीवी पे, हम्म। जिसमें वो सोलो प्रोग्राम था, अकेले खुद ही, कोई और नहीं था कंपेयर वम्पेयर साथ में, वो अपने तारुफ खुद ही कर रहे थे, खुद ही गाने बता रहे थे। अच्छा। तो उसमें भी उन्होंने ये शिकायतन ये की थी कुछ, हम्म ये निसाफी वगैरह भी, जैसे मुनीर हुसैन, लियाकत हम्म शरीफ साहब, हम्म ये इन लोगों ने बड़ा जो है ना उनके साथ अच्छा नहीं किया था। अवार्ड में इन्होंने बहुत डंडी मारी। हम्म। जी, अपनी बस वो आस बहरहाल में। वीडू भैया का कुछ नहीं गया, मैं समझती हूँ। नहीं नहीं, वो किसी ने, वो तो खुद शर्मिंदा होते होंगे भाई। वो आज जिन उनके साथ जो खड़ा रहा उसकी शान बढ़ गई, जिन्हें जी जी। दबाना चाहा, मैंने कहा आपको मैं एक मिसाल दूं, ये नियत का दारोमदार है। बिल्कुल हमारी इन्नमल जितनी उम्र अमालु थी ना, बिन्नियात। हाँ। उतनी उम्र पे निगार अवार्ड था। हम्म। हमने, हमारी जितनी उम्र थी उतनी उम्र पे निगार अवार्ड बट रहा था। हाँ हाँ हाँ। हमने 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 जाके लाहौर, निगार अवार्ड जो होता था वो होता था लाहौर में, अच्छा। हमने अवार्ड किया कराची में। जी हमारे जी। पास 20-20 फनकार आते थे लाहौर से ओ। अवार्ड लेने के लिए। हाँ 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 हमारा अवार्ड का शो पहले टीवी पे आया, हाँ उनका अवार्ड का शो बाद में आया, क्योंकि ये मोइन अख्तर साहब ने, मरहूम ने हाँ मुझे ये हाँ बात बताई थी कि यार इलियास भाई आए थे मेरे पास, बेचारे अफसरदा थे, हाँ और हाँ कहते थे कि ये कल के लड़के यार, इनका प्रोग्राम टीवी पे आ गया एनटीएम के ऊपर, हाँ मेरा हाँ। प्रोग्राम टीवी पे नहीं आया। तो फिर मोइन भाई ने बताया कि मैंने उनका भी प्रोग्राम जो है ना एनटीएम पे करवा दिया। कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। अब इससे अंदाजा लगा लें कि हम लोगों का नियत क्या थी और अल्लाह ने हमें अल्लाह कहाँ ने, पहुंचा दिया था। बेशक बेशक। बस। ये बड़ी बहुत खुशी हुई है आपसे। अभी मुझे तो लग रहा है अभी इतनी और बातें करना चाह रही हूँ कि आपके पास जब दोबारा टाइम होगा मैं दोबारा जी जी, आपसे बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। फिर बात करेंगे, क्योंकि ये तो ना खत्म होने वाला है, वो नहीं सिलसिला नहीं, है मैं तो उनके। किताब लिख सकता हूँ उसके ऊपर भी, इंशाल्लाह कभी कोशिश करूंगा मैं किताब लिखने की। जरूर भाई, ये आपकी, मैं कहती हूँ लोगों के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा, मैं सच जी जी बताऊं। जी आप जी ये जी अगर काम करेंगे तो आपको इतनी दुआएं मिलेंगी, क्योंकि सुनना चाहते हैं लोग के जी जी बारे में, उनको पता करना चाहते हैं, और सारे जो लोग उनके साथ उठे बैठे हैं जी जी उनसे ज्यादा कौन बता सकता है जी। हकीकत। तो शुक्रिया बहुत बहुत, बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, शुक्रिया थैंक को सलाम, और इंशाल्लाह फिर दोबारा आपको तकलीफ दूंगी। ठीक है। अभी इजाजत लेती हूँ। अल्लाह हाफिज। और अल्लाह। विदु भैया को हमारा सबका बहुत बहुत बहुत, कहते हैं ना, अल्लाह से दुआ है कि उनको दरवाजा तस्सीम। दर्जात उनके बुलंद करे और जन्नतुल फिरदौस में बहुत ऊंचा मकाम दे उनको। आमीन सुभान। अच्छा भैया, ओके। अल्लाह ओके जी, हाफिज। ओके।